Assalamu alaikum dear students, this is me Sir Babul Mar from the Sparks Community College Sechel campus. I hope you all are fine and well. So dear students, today we are going to start new topic of English subject that belongs to your second semester first monthly assessment. Dear students, this is grammar topic, so that's why today we are going to learn about the present continuous tense. Dear students, as you know that about the definition of the tense, the word tense has been taken from the Latin word tempus, that means time. Time has been divided into three parts: present, past and future. Present means the running time, past means the previous time and the future means the coming time. But the continuous, perfect continuous tense, these are the branches of the present simple tense. So that's why today we are going to learn about present continuous tense. This is also known as progressive tense. So dear students, a verb which shows some action which is going on, some action which is going on in present time, यानी बेटा ये वो वर्ब होते हैं, वो वर्ड होते हैं जो कोई काम प्रेजेंट टाइम में यानी हलंदर वक्त जो वक्त चल रहा है उसके अंदर जो काम हो रहा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जांपल, दिस इज द टाइम आई एम टीचिंग एन इंग्लिश, यानी अब मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला है, क्योंकि अभी मैं काम जो कर रहा हूँ वो मेरा काम भी क्या है? कंटिन्यू है, यानी कंटिन्यूअस शो करता है, कंटिन्यूअसली शो करता है, यानी वो काम जो चल रहा हो, बंद ना हो उसी वक्त, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस टेंस. यानी फॉर एग्जांपल, helping verb of this sentence is that is, am, are. Main verb always take fourth form. In this sentence tense you will put the helping verb, that it will be fourth form. यानी first form आपने पढ़ लिया, second form, third form and fourth form. ये जो present continuous tense होता है ये हमेशा fourth form लेता है verb का. So dear जो syntaxes यानी sentence structure, formation of the sentence आप बोलते हैं. Syntaxes means syntax structure या फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस भी आप बोल सकते हैं. सो फर्स्टली आई हैव रिटन द स्ट्रक्चर ऑफ द अफर्मेटिव यानी हाकारी जुमले. सब्जेक्ट, एसटीपी मीन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसी फॉर्म में आप कोई भी जुमला लिखेंगे तो वो कहलाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव टेंस सेंटेंस. नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये भी सिर्फ इसके अंदर आप नॉट पुट करेंगे. उसके बाद है इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव यानी सवाली, यानी किसी से सवाल पूछना. तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी आपको एनी हाउ क्वेश्चन मार्क लगानी है. अगर आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं फिर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस गलत हो जाएगा. योर सेंटेंस विल बी कंसिडर्ड टू बी रॉन्ग. सो इन द लास्ट वन इज दैट इंटरोगेटिव नेगेटिव यानी सवाली नाकारी. उसके अंदर आप देखें हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या है? प्लस ऑब्जेक्ट. तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर आप देखें सबसे पहले नेगेटिव नॉट लगाएंगे. इंटरोगेटिव नेगेटिव के अंदर सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब, सही है. उसके बाद आप क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. सो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब, एचवी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, एमवी मीन्स मेन वर्ब. बट एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब के अंदर आप देखेंगे इज, वी यूज द इज विथ दी ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स. बट आर it will used with they, you, me, we and plural nouns. And I, it will always take the m. M used with I. Sorry, I don't know wrong. M always used with I. Just one pronoun. So look at the whiteboard. I want to write the example of this sentence is that, for example, affirmative. असलम इज ड्राइविंग अ कार, यानी असलम क्या कर रहा है बेटा? कार चला रहा है. तो इसके अंदर असलम क्या है? सब्जेक्ट
इज हेल्पिंग वर्ब, ड्राइविंग मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म, कार ऑब्जेक्टिव। बेटा नेगेटिव में आप देखें असलम इज नॉट ड्राइविंग अ कार। इस जुमले के अंदर सिर्फ हमने क्या पुट किया, नॉट। नेक्स्ट इज असलम ड्राइविंग ए कार, क्या असलम कार चला रहा है? तो क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करनी है। इन द लास्ट वन इज दैट इज असलम नॉट ड्राइविंग अ कार, क्या असलम कार नहीं चला रहा है? तो बेटा क्या है इसकी स्ट्रक्चर, जैसे आप सेंटेंस याद करेंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम्पल सेंटेंस आप खुद ब खुद लिख जाएंगे। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूँ आई एम टीचिंग इन इंग्लिश, सो आई एम नॉट टीचिंग इन इंग्लिश, एम आई टीचिंग इन इंग्लिश, एम आई नॉट टीचिंग इन इंग्लिश। तो सेंटेंस आप खुद ही बना सकते हैं, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज द स्ट्रक्चर ऑफ द टेंसेस। आप टेंस के अंदर जाके स्ट्रक्चर किसी भी सेंटेंस की याद कर लें तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आप इजीली सेंटेंस जितने चाहें उतने बना सकते हैं। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।